नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम तहे दिल से आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे भाव कौन से होते हैं, उनके नाम क्या हैं, राशियां कौन सी होती हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, उनके नाम क्या हैं और राशियों के स्वामी ग्रह कौन से हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम इनको आपस में आपको कनेक्ट करना सिखाएंगे कि राशियों का और ये जो भाव यहां पर मैंने यहां पर बनाए हुए हैं इनका आपस में संबंध क्या है। आइए देखते हैं। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि 1 से लेके 12 तक राशियां हमारी, यानी कि मेष राशि से लेके मीन राशि तक हमारी 12 राशियां होती हैं, उनका संबंध यहां पर क्या होगा। आप ये देख रहे हैं यहां पर ये 12 कॉलम्स हमारे पास बने हुए हैं। मैं इन पे नंबर्स लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। सोचने वाली बात यह है कि हमारी राशियां 12 हैं, हमारे भाव 12 हैं। इन 12 भावों को अलग अलग हमने नाम दिया हुआ है। वो नाम भी मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। यस, पहला भाव था हमारा तन, दूसरा था हमारा धन, तीसरा हमारा था पराक्रम, चौथा भाव हमारा सुख भाव था, पांचवा संतान का भाव था, छठा रोग भाव था, सातवां पत्नी का भाव था, आठवां हमारा आयु भाव था, नौवां हमारा भाग्य था, 10वां हमारा कर्म का स्थान था, 11वां हमारी आय थी और 12वां भाव हमारा व्यय का भाव था। अब इनको मैंने राशियों के साथ संबंध बनाना है यहां पर। अब ये देखिए कि मैंने यहां पर 1 से लेकर 12 तक नंबर डाले हुए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर 1 है तो ये पहला भाव है। पहला भाव होने के साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास पहली राशि कौन सी है। हमारी ये पहली राशि जो है वो मेष राशि होती है। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में आप यहाँ पर 1 नंबर लिखा देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि उसके लगन में मेष राशि है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जातक मेष लगन में जन्मा हुआ जातक है। तो मेष लगन में जन्मे हुए जातकों के लिए हर राशि, हर भाव, हर ग्रह अपना अपना एक रोल प्ले करता है। हम ये देखेंगे कि हर लगन के लिए अलग अलग हर भाव के साथ क्या संबंध बनता है ग्रहों का और राशियों का। आइए यहां पर कंसीडर करते हैं इसको। मेष लगन के लिए, जो लोग मेष लगन में जन्मे हैं उनके लिए तन भाव में 1 नंबर राशि है। इसका मतलब ये हुआ कि तन भाव में मेष राशि है। तो मेष राशि के स्वामी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि मेष राशि के जो स्वामी हैं वो कौन होते हैं? मंगल। मेष मंगल, यानी कि तन भाव के स्वामी मेष लगन वालों के लिए, यानी कि लगन के स्वामी मेष लगन वालों के लिए मंगल होते हैं। दूसरा यहां पर मैं ये देखता हूं कि जो धन भाव है यहां पर 2 नंबर राशि लिखी हुई है। 2 नंबर राशि का मतलब यानी कि वृष राशि लिखी हुई है। तो वृष के जो स्वामी होंगे वो शुक्र होते हैं। तो धन भाव के स्वामी इन लोगों के लिए शुक्र हैं। 3 नंबर पराक्रम स्थान पे मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। तो अगर मेष लगन के जातकों के लिए आपने पराक्रम की स्थिति देखनी है तो आपको बुध की स्थिति यहां पर देखनी होगी। चौथे भाव में 4 नंबर राशि है, कर्क राशि है, सुख स्थान है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। तो सुख स्थान के लिए हमें चंद्रमा को देखना इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। संतान भाव में 5 नंबर राशि है। संतान भाव के जो स्वामी हैं यहां पर सूर्य होते हैं। यानी कि मेष लगन वालों के लिए सूर्य की स्थिति आपको यह बताएगी कि इन लोगों की संतान कैसी होगी। रोग स्थान को देखने के लिए आपको 6 नंबर देखना होगा, यानी कि बुध को देखना होगा। यानी कि मेष लगन के जातकों के लिए बुध जो है रोग स्थान के स्वामी है। पत्नी की स्थिति को देखने के लिए आपको 7 नंबर यहाँ पर है, यानी कि तुला राशि यहाँ पर है। तुला राशि होने की वजह से इसके जो स्वामी होंगे वो शुक्र होंगे। तो पत्नी स्थान की स्थिति देखने के लिए, शादीशुदा जिंदगी की स्थिति देखने के लिए आपको शुक्र को यहाँ पर देखना होगा। आयु की कैलकुलेशन के लिए आयु कितनी लंबी है, कैसी रहेगी, तो उसके लिए आपको यहाँ वृश्चिक
8 नंबर है तो आपको मंगल की स्थिति यहां पर देखनी होगी। मंगल ये बताएंगे कि इस व्यक्ति की आयु जो है वो कैसी है। भाग्य के लिए यहां पर 9 नंबर आता है, यानी कि धनु आता है। इसका मतलब बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी है, तो गुरु की स्थिति कुंडली में आपको ये बताएगी कि आपका भाग्य कैसा होगा। प्रोफेशन वाले स्थान पर आप देखिए 10 नंबर राशि है, और 10 नंबर राशि जो होती है वो मकर राशि होती है, जिसके स्वामी शनि होते हैं। तो कर्म स्थान के लिए आपको शनि की स्थिति यहां पर देखनी होगी। सेम आय के लिए कुंभ राशि है, यहां पर फिर से आपको शनि की स्थिति देखनी होगी। और व्यय भाव में 12 नंबर यानी कि मीन राशि है, तो मीन राशि जो है वो बृहस्पति की राशि होती है। तो अगर आपने अपने खर्चों की स्थिति को देखना है तो कुंडली में आप बृहस्पति की स्थिति को यहां पर देख सकते हैं। जी हाँ, अगर मैं मेष लगन की बात कर रहा हूं यहां पर, तो मेष लगन के जातकों के लिए हर ग्रह को एक अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया गया है। इनमें से जिस डिपार्टमेंट की तरफ जो चीज आप देखना चाहते हैं उससे संबंधित ग्रह की स्थिति आपको कुंडली में देखना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से हमारे पास 12 राशि हैं, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि राशियां 12 हैं, तो 12 राशियों का मतलब ये हुआ कि 12 लगन बनेंगे हमारे पास, 12 तरह के लोग होंगे। तो आइए सबके लिए अलग अलग बात करते हैं। मैं यहां से मेष राशि को यहां से खत्म करता हूं। यहां से मैंने नंबर यहां से मिटा दिए हैं सारे। और यहां से मैं ये सारी चीजें भी ऐड कर रहा हूं। अब आप ये देखिए कि इसमें मैं 2 नंबर से इसको लगन को शुरू कर रहा हूं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां स्थिति फिर से चेंज हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर से शुरू होने वाली कुंडली, यानी कि अगर आपके लगन में 2 नंबर राशि है तो आपका लगन है वृषभ, यानी कि वृष लगन के लोगों के लिए, जो कि वृष लगन में जन्मे हैं, उन लोगों के लिए सारे डिपार्टमेंट फिर से चेंज हो जाएंगे, ग्रहों की स्थितियां चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वृष लगन वालों के लिए क्या स्थिति बनती है। तो तन के स्वामी जहां मंगल हुआ करते थे मेष लगन वालों के लिए, वो तन के स्वामी इनके शुक्र हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर शुक्र की राशि है। धन के स्वामी यहां पर बुध हो जाते हैं। पराक्रम के लिए हमें चंद्रमा की स्थिति देखनी होगी वृष लगन वालों के लिए। सुख के लिए हमें सूर्य की स्थिति देखनी होगी। संतान के लिए हमें बुध की स्थिति देखनी होगी, और रोगों के लिए हमें फिर से शुक्र की स्थिति देखनी होगी। पत्नी स्थान पर वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि मंगल की होती है। तो अगर आपको अपनी पत्नी की स्थिति देखनी है तो आपको मंगल को देखना होगा। आयु के लिए फिर से आपको बृहस्पति देखना होगा, गुरु देखने होंगे, शनि आपको देखने होंगे भाग्य के लिए, और शनि ही आपको देखने होंगे कर्म के लिए। आय के लिए आपको गुरु देखने होंगे, और व्यय के लिए आपको मंगल देखने होंगे। देखिए बड़ी ही कॉन्ट्राडिक्शंस हैं यहां पर। मेष लगन वालों के लिए जो तन के शारीरिक स्थिति के जो स्वामी थे वो मंगल थे, लेकिन वृष लगन वालों के लिए वही मंगल जो है इनके खर्चे के स्वामी बन चुके हैं। तो स्थितियां सबकी बदल चुकी हैं। तो जब आपके पास वृष लगन की कुंडली आए तो आपको इस तरह से अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स प्लैनेट्स के देखने हैं, ताकि आपको ये पता लग सके कि अगर आपको संतान चाहिए तो आपको कौन से ग्रह को देखना है। यस, संतान को देखने के लिए आपको बुध देखना है। आपको अपने भाग्य की स्थिति देखनी है तो यस, आपको किसको देखना है, शनि को देखना है। इसी तरह से हर लगन के लिए हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं इसको। मैं यहाँ से लगन बदलता जा रहा हूं, और साथ ही साथ हर ग्रह का डिपार्टमेंट भी बदलता जाएगा। मैंने यहां 3 लिया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 12 1 और ये 2। आइए यहां भी बदल देते हैं इसको। जी हाँ, ये लगन हुआ 3 नंबर, यानी कि आपकी इस कुंडली की शुरुआत 3 नंबर से होती है। 3 नंबर का मतलब मिथुन लगन। तो मिथुन लगन में जो लोग जन्मे हैं उन लोगों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी, आइए यहां पर देखते हैं। तन भाव के स्वामी होंगे यहां पर बुध, धन भाव में कर्क राशि है, स्वामी होंगे चंद्रमा, पराक्रम भाव में सूर्य, सुख स्थान बुध के लिए है, संतान भाव के लिए आपको शुक्र की स्थिति देखनी है, रोगों के लिए आपको मंगल की स्थिति देखनी है, पत्नी स्थान के लिए आपको गुरु यानी बृहस्पति की स्थिति देखनी है, आयु के लिए आपको शनि की स्थिति देखनी है इन लोगों के लिए, भाग्य के लिए फिर से आपको शनि की स्थिति देखनी है, कर्म के लिए आपको गुरु की स्थिति देखनी है, और आय के लिए मंगल की, व्यय के लिए आपको शुक्र की स्थिति देखनी है। जी हाँ, सब कुछ बदल चुका है यहाँ पर। हर लगन के साथ आपके हर ग्रहों की स्थिति यहाँ पर बदलती चली जा रही है। अभी मैंने कोई ग्रह इसके अंदर बिठाया नहीं है, मैं अभी सिर्फ इन भावों के स्वामी आपको बता रहा हूं कौन है इन भावों के स्वामी। इसी तरह से हर लगन के लिए सारी स्थितियां चेंज होती चली जाएंगी। जी हाँ, अगर मैं 4 नंबर की बात करता हूं कि आपकी कुंडली 4 नंबर से शुरू हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ 5 होगा, 6 7 8 9 10 11 12 1 2 और ये 3, यानी कि कर्क लगन की कुंडली। अगर आपका जन्म कर्क लगन में हुआ है तो आपके तन भाव के जो स्वामी होंगे वो चंद्रमा होंगे, धन के स्वामी सूर्य होंगे, पराक्रम में 6 नंबर राशि यानी कि कन्या राशि पड़ी है, कन्या के स्वामी बुध होते हैं, तो पराक्रम के स्वामी बुध हो जाएंगे। सुख स्थान शुक्र के हवाले कर दिया गया है कर्क लगन वालों का। संतान के लिए मंगल जिम्मेवार है, संतान भाव के स्वामी मंगल हो जाते हैं यहाँ पर। गुरु जो है वो यहाँ पर रोग भाव के स्वामी है। पत्नी स्थान शनि को दे दिया गया है। जी हाँ, शनि आपके पत्नी की स्थिति बताएंगे। आयु स्थान भी यहाँ पर शनि के पास है, शनि आयु के स्वामी हैं आपके। भाग्य के स्वामी आपके बृहस्पति हो जाते हैं, कर्म के स्वामी मंगल हो जाते हैं आपके, आय के स्वामी शुक्र हो जाते हैं, और व्यय के स्वामी फिर से आपके बुध हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कर्क लगन वालों के लिए भी यहाँ सारी स्थितियां चेंज हो चुकी हैं। अब सपोज कीजिए कर्क लगन वालों को अपने प्रोफेशन को देखना है, उन्हें देखना है कि अपने प्रोफेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह का प्रोफेशन होगा, तो आपको कुंडली में मंगल की स्थिति देख लेनी है, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि है और मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सिंह राशि की तरफ आते हैं। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि को मैं यहां लगन में लेता हूं 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 और 4। जी हाँ, लगन के स्वामी यहां पर धन के स्वामी यहां पर सूर्य होते हैं जी, धन के स्वामी यहां पर बुध होंगे, पराक्रम के स्वामी यहां पर शुक्र होंगे, सुख के स्वामी मंगल हो जाएंगे, संतान के स्वामी बृहस्पति हो जाएंगे, रोग के स्वामी यहां पर शनि हो जाएंगे, पत्नी स्थान के स्वामी यहां पर शनि हो जाएंगे, आयु स्थान के स्वामी यहां पर गुरु हो जाएंगे, भाग्य में 1 नंबर यानी कि मेष राशि है तो स्वामी मंगल हो जाएंगे, कर्म स्थान पर 2 नंबर राशि है यानी कि आपका
वृष राशि है, तो वृष राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं, इसलिए कर्म स्थान के लिए हमें शुक्र की स्थिति देखनी पड़ेगी। यहाँ पर भाग्य आय स्थान पर यहाँ पर 3 नंबर यानी कि बुध आपके इनकम के मालिक होंगे और व्यय के मालिक फिर से चंद्रमा होंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए इस तरह से ग्रहों की स्थिति हमें देखनी होगी। हर डिपार्टमेंट, हर जो लाइफ का डिपार्टमेंट है वो अलग अलग ग्रहों के पास है। हम बढ़ते हैं नंबर 6, यानी कि नंबर 6 का मतलब ये है कि कन्या राशि की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह किस भाव का जिम्मेवार है वो हम यहां पर देखेंगे। नंबर 6 की यहां बात कर रहा हूं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और ये 5। आइए देखते हैं कुंडली में कि कन्या राशि वालों के लिए हमें क्या देखना है। यानी कि जिन लोगों का जन्म कन्या लगन में हुआ है उनके स्वामी धन भाव के कौन होंगे, लगन के स्वामी कौन होंगे? जी हाँ, उनके लगन के स्वामी होंगे बुध। शुक्र होंगे उनके धन भाव के स्वामी। पराक्रम के स्वामी मंगल होंगे। सुख स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। संतान शनि जी महाराज ने देनी है इन लोगों को, और रोग भी शनि ने देने हैं। पत्नी स्थान बृहस्पति देवता के हवाले कर दिया गया है। बृहस्पति देव यहां पर पत्नी स्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आयु मंगल जी महाराज के पास हैं। भाग्य स्थान के स्वामी इनके शुक्र हैं। कर्म स्थान के स्वामी चूंकि यहां पर 3 नंबर है यानी कि मिथुन है, तो मिथुन के जो स्वामी हैं वो बुध होते हैं, तो कर्म स्थान बुध के पास है। इनकम में कर्क राशि है जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो आय भाव चंद्रमा के पास है और व्यय भाव सूर्य के पास है। तो इस तरह से कन्या राशि वालों के लिए हम लोगों को इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए इन अलग अलग ग्रहों को यहां पर देखना है। आइए तुला की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। जी हाँ, तुला वालों के लिए यानी कि जिन लोगों का जन्म तुला लगन में हुआ है तो उनके लगन के स्वामी अर्थात तन भाव के जो स्वामी होंगे वो शुक्र होंगे। धन भाव मंगल के पास चला गया, वृश्चिक राशि है वहां पर। पराक्रम देवगुरु बृहस्पति ने देखना है, सुख शनि जी ने देखने हैं और संतान भी शनि देव ने देखने हैं। रोगों के लिए बृहस्पति जी को यहां पर डिपार्टमेंट मिला है। पत्नी स्थान मंगल के पास है। आयु स्थान यहां पर शुक्र के पास है। भाग्य के स्वामी बुध हैं। कर्म के स्वामी चंद्रमा है। आय के स्वामी सूर्य हैं और व्यय के स्वामी जो है वो बुध है यहां पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तुला लगन वालों के लिए अगर हमें कौन सी चीज को देखना है, सपोज कीजिए आप तुला लगन वालों के लिए इनकम को देखना चाहते हैं, तो इनकम को देखने के लिए यहां पर देखिए 5 नंबर राशि है। 5 नंबर होती है सिंह राशि और सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं। तो यहां पर इनकम के स्वामी जो है सूर्य हैं। कुंडली में सूर्य की स्थिति ये बताएगी कि इन लोगों की इनकम जो है वो कैसी होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर वृश्चिक राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, मैं 8 नंबर से शुरू करने जा रहा हूं जी। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। जी हाँ, वृश्चिक लगन वालों के लिए हमारे पास तन भाव के स्वामी यानी कि लगन के जो स्वामी होंगे वो मंगल होंगे। धन भाव चला गया बृहस्पति जी के पास।
पराक्रम शनि जी के पास, सुख फिर से शनि जी के पास। संतान भाव के लिए हमें देखने होंगे यहां पर देवगुरु, फिर से बृहस्पति आ गए हैं हमारे यहां पर। रोग भाव के लिए हमें मंगल की स्थिति देखनी है। पत्नी स्थान पर 2 नंबर यानी कि तुला राशि है, सॉरी वृष राशि है, जिसके स्वामी शुक्र हैं, उन्हें देखना है हमें। आयु के लिए हमें बुध देखने हैं, भाग्य के लिए हमें चंद्रमा देखना है, कर्म के लिए हमें सूर्य देखने हैं, आय के लिए हमें फिर से बुध देखने हैं और व्यय के लिए आपको शुक्र देखने हैं। इस प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये सीक्वेंस रहता है हमारे ग्रहों का। तो हम आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ कि धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए हमें कौन से ग्रह को किस चीज के लिए देखना है। जी हाँ, 9 नंबर से शुरू करता हूं। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। जी हाँ, जो धनु लग्न में पैदा हुए लोग हैं उन लोगों के लिए हमें तन भाव के स्वामी के तौर पर लेना है देवगुरु बृहस्पति को, यानी कि देवगुरु बृहस्पति इनके लग्नेश होते हैं, लगन के स्वामी होते हैं। धन स्थान के जो स्वामी होंगे 10 नंबर है वहां पर, यानी कि मकर राशि है तो शनि होंगे। पराक्रम के स्वामी भी इन लोगों के शनि हैं। सुख स्थान के स्वामी जो होंगे इनके बृहस्पति होंगे। संतान के लिए इनको मंगल को देखने की जरूरत है। रोग भाव शुक्र के पास है। पत्नी स्थान के लिए बुध स्वामी बनाए गए हैं और आयु स्थान के लिए चंद्रमा स्वामी बनाए गए हैं। भाग्य सूर्य के पास है। कर्म बुध के पास है। आय 7 शुक्र के पास है और व्यय जो है वो मंगल के पास है। तो इस तरह से धनु लग्न वालों के लिए ये सीक्वेंस रहता है ग्रहों का कि कौन सी चीज के लिए हमें कौन से ग्रह को देखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग मकर वालों के लिए हमें कौन से ग्रह कहां कहां देखने हैं। जी 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जी हाँ, जिन लोगों का जन्म मकर लगन में हुआ है उन लोगों के लिए तन के स्वामी यानी कि इनके लगन के स्वामी जो हैं वो शनि हैं। धन भाव में 11 नंबर होने की वजह से, कुंभ राशि होने की वजह से शनि होंगे यहाँ पर। पराक्रम स्थान के जो स्वामी होंगे इनके बृहस्पति होंगे। सुख स्थान पे मंगल होंगे। संतान शुक्र देव ने देनी है इनको। रोग के लिए जिम्मेवार बनाए गए हैं बुध और पत्नी स्थान के लिए चंद्रमा। आयु स्थान सूर्य के पास है। भाग्य स्थान जो है वो बुध के पास है। कर्म स्थान जो है वो शुक्र के पास है। आय मंगल के पास है और व्यय जो है वो देवगुरु बृहस्पति इस चीज के लिए जिम्मेवार बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से सभी लग्नों के लिए हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं जो हमारे 2 और लगन रह गए हैं, यानी कि कुंभ और मीन लगन के लिए। कुंभ लगन की अगर मैं बात करूं 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। जी हाँ, शनि का लगन यहां पर आता है। कुंभ लगन शनि का लगन है तो तन भाव के स्वामी शनि है। धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो गए। पराक्रम मंगल के पास है। सुख शुक्र ने देने हैं। संतान बुध ने देनी है।
रोग चंद्रमा ने देने हैं, पत्नी स्थान के स्वामी सूर्य हैं, आयु के स्वामी बुध हैं, भाग्य के स्वामी शुक्र हैं, कर्म के स्वामी मंगल हैं, आय के स्वामी गुरु हैं और व्यय के स्वामी भी शनि हैं। इस प्रकार से हम कुंभ लगन वालों के लिए यहां पर देख सकते हैं कि अगर हमें प्रोफेशन देखना है कुंभ लगन वालों के लिए तो 8 नंबर यहां पर है, यानी कि वृश्चिक राशि यहां पर है। और वृश्चिक राशि होने की वजह से वृश्चिक के जो स्वामी है मंगल, वो जिम्मेवार है इनके प्रोफेशन के लिए। तो मंगल की स्थिति इनकी कुंडली में ये बताएगी कि इनका प्रोफेशन किस तरह का होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग मीन लगन वालों के लिए कि मीन लगन वाले जो हैं उनके लिए कौन सा ग्रह किस चीज के लिए जिम्मेवार है, आइए देखते हैं। जी हाँ, मीन लगन की बात करता हूं मैं। यहां 12 से शुरू करता हूं। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 यहां पर मैंने ले लिया है। तन भाव के जो स्वामी होंगे यहां पर 12 है। 12 मीन राशि है, बृहस्पति की राशि है, तो देवगुरु बृहस्पति जो है इनके स्वामी होंगे यहां पर तन भाव के लिए। धन भाव के लिए मंगल को जिम्मेवार बनाया गया है। मीन लगन वालों के लिए पराक्रम जो है वो शुक्र के पास है, यानी कि शुक्र जो है पराक्रम के स्वामी है। सुख स्थान के जो स्वामी होंगे वहां पर मिथुन राशि आती है, तो बुध वहां पर जिम्मेवार है। संतान के लिए कर्क राशि वहां पर आती है संतान भाव में, तो चंद्रमा यहां पर जिम्मेवार है। रोग सूर्य देव के हाथ में है। पत्नी स्थान के जो स्वामी है वो बुध है यहां पर। आयु स्थान के स्वामी जो है वो शुक्र है। भाग्य स्थान के स्वामी मंगल है। कर्म स्थान के स्वामी जो हैं वो गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं। आय स्थान पर 10 नंबर है, यानी कि इनकम जो है वो शनि के हाथ में है और व्यय जो है वो भी शनि के हाथ में है। यानी कि अगर आप मीन लगन से संबंध रखते हैं और आपको अपनी इनकम की स्थिति का पता लगाना है तो जी हाँ, आय स्थान पर यहां पर 10 नंबर यानी कि मकर राशि है। मकर राशि शनि की राशि होती है, तो आपके आय के जो स्वामी होंगे वो शनि होंगे। संतान के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए संतान भाव में 4 नंबर है, यानी कि कर्क राशि आती है। तो कर्क राशि के जो स्वामी है वो चंद्रमा होते हैं, तो आपकी संतान की स्थिति कुंडली में चंद्रमा की स्थिति से देखी जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग 12 के 12 लग्नों के लिए हर भाव के अलग अलग स्वामी को देखकर उसकी स्थिति से कुंडली में अंदाजा लगा सकते हैं।